और अब बात करेंगे झारखंड असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की। झारखंड असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत 17 असेंबली हलकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। अब झारखंड में 30% पोलिंग हुई है। तीसरे मरहले में 56 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 असेंबली सीटों में से 12 असेंबली सीटें हसास हैं। इन 12 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। ये वही समरी देवी हैं जो मतदान के लिए यहाँ पर किसी तरह से पहुँच तो गई, लेकिन यहाँ के जो निर्वाचन कर्मी हैं उन्हें उनके द्वारा ये मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि समरी देवी के पास में वोटर आईडी नहीं है, जिसके कारण से वो मतदान से वंचित हो रही हैं। लेकिन सबसे कठिन सवाल ये है कि यदि समरी देवी के पास वोटर आईडी नहीं है तो कोई अन्य यदि 11 जो चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर स्लिप या इस तरह की जो सुविधाएं दी गई हैं वो यदि रहता तो कहीं ना कहीं वो मतदान से वंचित नहीं होती। हम कुछ लोग यहाँ पर हैं इस गांव के, हुपात गांव के जो मुखिया हैं या जो इनके संबंधी हैं समरी देवी के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो बताया गया है कि बताएं कि इसका वोटर आईडी ना रहने के कारण से इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, इसे मतदान नहीं कर सकती है और वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। बोला इसका घर से जो भी इसका प्रूफ होगा, वोटर आईडी होगा, उसे लेके आने पर ही इसको मतदान केंद्र में मत देने का अधिकार दिया जाएगा। चलो आप बताइए, जो इनको पहचानती हैं? जी हाँ, अच्छा, पहचानते हैं। और तब कैसे नहीं वोट ये कर पा रही? वो हम तो पर्ची जब बांट रहे थे तो पर्ची मिला, वो हम दिए इनको। तो यहाँ जी, तो ये यहाँ पे मांगा जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड दीजिए। तो ये दादी जी बता रहे हैं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड खो गया है। तो वो लोग बोले कि आप वापस लेके जाइए, कुछ भी हमको आधार कार्ड ला के दीजिए। लेकिन इस बार संजोग कहें या दुर्योग कहें कि इनके पास में आईडी कार्ड नहीं होने के कारण से ये मतदान से वंचित हो रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, हजारीबाग। लोकतंत्र के इस महा जो उत्साह बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं कि शारीरिक चुनौतियां हैं, इसके बावजूद यहाँ मतदान केंद्र पहुँचे हैं और वोटिंग करने पहुँचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे हैं। आप जो है जलपान किए या वोटिंग पहले जलपान कर लिए हैं, उसके बाद ही वोटिंग के लिए आए हैं। घर में तो जलपान करना जरूरी है ना सुबह में। आपको परेशानी है फिर भी आप मतदान केंद्र पहुँचे हैं? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना वोट का प्रयोग करना चाहिए। परिवार के साथ भी पहुँचे? बिल्कुल, मेरी वाइफ है, साथ में बच्चे को भी लेकर आए हैं। हमारे पापा ही वोट दे के चले गए, हमारे भैया और भाभी भी वोट दे के चले गए। आपने मतदान किया है, महिलाओं के साथ ये होता है कि घरेलू कामकाज निपटाइए, फिर उसके बाद कोई काम कीजिए। पहले सुबह आप घरेलू कामकाज तो डेली का है, ये पहला है लोकतंत्र का महापर्व है। इसको हम लोग को, हम हर महिला को सबसे पहले यहाँ आकर मतदान करना चाहिए। घर का काम तो डेली का है, वो तो करना ही है। आप भी कुछ मतदाताओं को संदेश देंगे जो घरों में अभी बैठे हैं? मैं सारे मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि देश को अगर या अपने राज्य का विकास चाहते हैं तो अपने स्वेच्छा से जो आपको उचित उम्मीदवार लगता है उन्हें अपना जरूर वोट दें। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐसे दृश्य उत्साह बढ़ाते हैं और हमारी भी अपील है उन लोगों से जो अभी घरों में हैं वो मतदान केंद्र पहुँचे और वोट करें। सहयोगी विकास के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, रांची।